कहानी की शुरुआत में जैक नाम का एक छोटा बच्चा क्रिसमस के दिन अपने दोस्तों को घर बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि सेंटा नामक कोई व्यक्ति नहीं होता और जो गिफ्ट्स हमें मिलते हैं वह हमारे पेरेंट्स देते हैं। जब जैक का अंकल आता है तो वह कहता है कि सेंटा एक ऐसा शख्स है जो किसी को दिखाई नहीं देता। 30 साल बाद जैक एक मशहूर हैकर बन चुका है और हैकिंग के जरिए बहुत पैसे कमाता है। एक दिन उसे एक जियोलॉजिकल कंपनी में घुसने की जरूरत होती है और इसके लिए वह शॉर्ट सर्किट करता है जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है। फिर वह कंपनी के मैनेजर का आइडेंटिटी कार्ड चुराकर अंदर दाखिल होता है और डाटा चोरी करने के लिए एक यूएसबी डालकर चुपके से बाहर निकल आता है। अब मॉल में सेंटा को दिखाया जाता है जिनके पास एक बॉडीगार्ड कैलम है। सेंटा का क्रिसमस की तैयारियों के लिए यहाँ आना होता है। केलम सेंटा को लेकर एक आर्मी बेस पर पहुंचता है और वहां से वह अपनी बग्घी में बैठकर नॉर्थ पोल के लिए रवाना हो जाता है। उसकी बग्घी की स्पीड रॉकेट से भी तेज है और वह जल्दी ही नॉर्थ पोल पहुंच जाता है। वहीं जैक सेंटा की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उसे अपने डीलर को बेच देता है जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता है। सेंटा नॉर्थ पोल में प्रवेश करते हैं जो एक जादुई दुनिया है। यहाँ क्रिसमस की तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। इसी बीच केलम सेंटा को अपना रिजाइन लेटर देता है क्योंकि वह बुरे बच्चों की बढ़ती संख्या से परेशान है। सेंटा उसे हार न मानने की सलाह देते हैं। इसी दौरान कुछ घुसपैठिए नॉर्थ पोल की जादुई दुनिया में घुस आते हैं और सेंटा को किडनैप कर लेते हैं। केलम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन सेंटा को वे एक हाईटेक वैन में लेकर भाग जाते हैं। केलम वैन तक पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जब वह अंदर जाता है तो उसे सेंटा कहीं नहीं मिलते। तभी एक प्लेन उड़ते हुए गुजरता है जिसमें सेंटा को किडनैप किया गया होता है। इसके बाद नॉर्थ पोल की डायरेक्टर जोई केलम से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वह निर्देश देते हैं कि सेंटा का पता तुरंत लगाया जाए क्योंकि क्रिसमस सिर्फ 24 घंटे दूर है और यदि सेंटा नहीं मिलता तो हालात बिगड़ सकते हैं। फिर केलम अपने सिस्टम में कॉल करता है और पता चलता है कि जैक ने सेंटा की लोकेशन ट्रैक की थी जिससे घुसपैठियों को पता चला कि सेंटा कहाँ है। जैक इस समय टब में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी मारिया का फोन आता है। वह जैक से कहती है कि आज वह डीलन के स्कूल नहीं जा सकती इसलिए उसे स्कूल से डीलन को लेकर आना होगा। दरअसल डीलन को स्कूल में सजा मिली थी क्योंकि उसने एक बच्चे की साइकिल के टायर को पंचर कर दिया था। जब जैक डीलन को स्कूल से लेकर घर आता है तो डीलन उससे कहता है कि अगले दिन स्कूल में एक फंक्शन है और वह चाहता है कि जैक उसे वहां ले जाए, लेकिन जैक उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। मारिया जैक से कहती है कि कम से कम अपने बेटे को तो समय दो, लेकिन जैक उसकी भी बात नहीं सुनता और कहता है कि उसे काम है। ये कहकर वह अपने ऑफिस चला जाता है। जैक जब अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसके घर में घुसे हुए हैं। ये लोग जैक को पकड़ने के लिए आए थे और उनके पास एक अनोखा हथियार था। जैक बचने की कोशिश करता है लेकिन वह उनके हथियार से जकड़ लिया जाता है। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता क्योंकि जोई सामने आकर उसे अपने ताकतवर हथियार से जकड़ लेती है। फिर वह उसे कमरे में लेकर जाती है और होश में लाती है। जब जैक को होश आता है तो जोई उससे पूछती है कि वह कहाँ है। जैक उलझन में कहता है कौन कहाँ? जोई जवाब देती है तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जैक इनकार करता है और कहता है कि वह हर दिन नए नए कांड करता है, उसे कुछ याद नहीं आता। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद जोई को यकीन हो जाता है कि जैक सच में नहीं जानता। अब जैक से और पूछताछ करने के लिए जोई उसे बॉक्स में पैक करके नॉर्थ पोल ले जाती है। वहाँ जैक अजीबोगरीब चीजें देखता है और समझ जाता है कि जादुई दुनिया सच में अस्तित्व में है। वह यह भी समझता है कि बिगफुट जैसी कथाएं सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हैं। जोई जैक को एक और स्थान पर ले जाती है जहां वह उसे एक यूएसबी दिखाती है। जैक को अब समझ में आ जाता है कि जोई किसकी बात कर रही है। जोई जैक से पूछती है तुमने हमारे लोकेशन को ट्रैक करने के बाद वह जानकारी किसके पास भेजी? जैक जवाब देता है कि उसे यह सब ऑनलाइन मिलता है और उसे उस वक्त यह नहीं पता था कि वे लोग कौन थे। इस दौरान कैलम नाम का एक व्यक्ति वहां आता है और डार्सिला को बुलाता है जो जैक से सच उगलवाने के लिए उसे धमकी देती है। जैक कहता है मुझे सच में नहीं पता कि वे लोग कौन थे लेकिन मैं उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। फिर जैक जोई से अपना फोन मांगता है और जब वह उसे चेक करता है तो वह जोई को बताता है कि वे लोग इस वक्त जर्मनी में हैं। अब कहानी में सेंटा को दिखाया जाता है जहाँ ग्राइला नाम की एक लड़की सेंटा को किडनैप कर चुकी होती है। जब सेंटा होश में आता है तो ग्राइला कहती है अब बुरे लोगों का अंत होने वाला है और फिर एक बटन दबाकर सेंटा की शक्तियों को चुराने लगती है। सेंटा की शक्तियों को लेकर ग्राइला बुरे काम को अंजाम देने की योजना बना रही थी। उधर कैलम जैक को लेकर एक खिलौनों की दुकान पर जाता है। कुछ सामान खरीदने के बाद कैलम एक दरवाजा खोलता है जो एक प्रकार का पोर्टल जैसा काम करता है। इसे इस्तेमाल करके वे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरह वे पल भर में जर्मनी पहुंच जाते हैं।
यहाँ कैलम एक खिलौना कार को नीचे रखता है और अपने गैजेट से जादू करके उसे असली कार बना देता है, जिसे देखकर जैक हैरान रह जाता है। कैलम के कहने पर जैक उस लोकेशन पर जाता है जहां वे उस व्यक्ति से मिलने वाले थे जिसे जैक ने डाटा बेचा था। यहाँ वे 3 बॉडीगार्ड से मिलते हैं जिन्हें हराना जरूरी है। बॉडीगार्ड्स उन्हें मिलाने से मना करते हैं, लेकिन कैलम अपनी जादुई ताकत से छोटे बड़े होकर उन्हें हराता है और फिर वे ब्रोकर के पास पहुंचते हैं जो उस व्यक्ति का नाम है जिसे जैक ने डाटा भेजा था। कैलम ब्रोकर से पूछता है कि उसने वह डाटा किसे बेचा, लेकिन ब्रोकर पहले नाम नहीं बताता क्योंकि वह डरता है कि ग्रायला सुन सकती है। कैलम उसे कहता है कि वह लिख कर बताए। ब्रोकर रेत पर नाम लिखकर बताता है कि वह ग्रायला है। जैसे ही जैक ग्रायला का नाम लेता है, ग्रायला दूर से इसे सुन लेती है और उनकी लोकेशन का पता चलता है। पल भर में वह ब्रोकर के शरीर को कब्जा कर लेती है और कैलम से कहती है, तुम लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इस क्रिसमस मैं उन सभी बच्चों को सजा दूंगी जो झूठ बोलते हैं, कानून तोड़ते हैं और दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पूरा मौसम साफ हो जाता है और समुद्र से एक बस बाहर निकलती है। जब कैलम उस बस के पास जाता है तो बस से 3 स्नोमैन बाहर आते हैं जो ग्रायला ने भेजे थे। जैक ब्रोकर को लेकर भागता है क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद था। कैलम स्नोमैन से लड़ता है, लेकिन ये बार बार जीवित हो रहे थे। फाइट के दौरान एक स्नोमैन ब्रोकर को फ्रीज कर देता है। कैलम स्नोमैन के नाक पर लगे गाजर को निकाल देता है, जिससे वह पिघल कर गिर जाता है। एक अन्य स्नोमैन जैक पर हमला करता है, लेकिन कैलम उसके नाक से गाजर निकाल देता है, जिससे वह भी खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद जोई अपनी स्पेशल टीम के साथ यहाँ आती हैं, लेकिन ब्रोकर के जम जाने के कारण अब उनके पास कोई सबूत नहीं होता। तभी कैलम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने सिस्टम में चेक करता है कि कहाँ शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। उसे पता चलता है कि जर्मनी के एक कोने में लगातार शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है और यह शक्ति इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेंटा का भाई और नरक का राजा क्रैम्पस है। अब कैलम जैक को लेकर नरक जाने के लिए रवाना होता है। कुछ समय बाद वे एक दरवाजे पर पहुंचते हैं, जिसे खोलने के बाद वे पोर्टल का इस्तेमाल करके नरक लोक में पहुंच जाते हैं। यहाँ कुछ लोग उन्हें पकड़कर क्रैम्पस के पास ले जाते हैं, जहाँ क्रैम्पस अपने दोस्तों के साथ थप्पड़ वाला गेम खेल रहा होता है। इस खेल में उसके थप्पड़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और यह खेल सिर्फ क्रैम्पस ही जीत सकता है। जब क्रैम्पस कैलम को देखता है तो वह गुस्से में कहता है, तुम्हें यहाँ आना सख्त मना था, तुम यहाँ क्यों आए? कैलम बताता है कि सेंटा को किडनैप कर लिया गया है और उसे पूरा शक है कि यह काम ग्रायला ने किया है। वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि क्या ग्रायला नरक में आई थी। क्रैम्पस जवाब देता है, उसने मुझे सालों पहले एक गिफ्ट दिया था, उसी को लेने के लिए वह यहाँ आई थी। जब कैलम क्रैम्पस से उस गिफ्ट के बारे में पूछता है तो क्रैम्पस बताता है कि वह एक साधारण कांच का गोला था। ये सुनकर कैलम हैरान हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि ग्रायला इस गोले का क्या करेगी। उसी समय क्रैम्पस जैक से कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए और कैलम को यह बताता है कि अब से वह हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। कैलम विरोध करता है और कहता है, मुझे जाने दो क्योंकि मुझे सेंटा को ढूंढना है और कल क्रिसमस है। लेकिन क्रैम्पस उसे नहीं जाने देता। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह क्रैम्पस से कहता है कि कैलम थप्पड़ वाला गेम खेलना चाहता है। जैक की शर्त होती है कि यदि वे जीतते हैं तो वे यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर क्रैम्पस जीतता है तो वे हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। इस चुनौती पर क्रैम्पस को उकसाने के बाद वह इसे मान जाता है। पहले कैलम क्रैम्पस को थप्पड़ मारता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। फिर क्रैम्पस कैलम को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कैलम का चेहरा लाल हो जाता है और उसे तारे नजर आने लगते हैं। दूसरे राउंड में जैक धीरे से कैलम के पास आता है और उसे उसका हथियार दे देता है। कैलम हथियार पहनकर क्रैम्पस को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे क्रैम्पस की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद कैलम 2 रोबोट्स को बढ़ाकर अपनी मदद लेता है, जिससे जैक और कैलम को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वे जल्दी से भागकर बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक पियानो दिखाई देता है जिस पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा होता है और उस पर जैक का नाम लिखा होता है। जैक डर जाता है और गिफ्ट खोलने से मना कर देता है, लेकिन कैलम उसे खोल देता है। अंदर वही कांच का गोला होता है। ठीक उसी समय जैक के बेटे डिलन का कॉल आता है, जिसमें वह कहता है कि आप मेरी स्कूल प्रोग्राम में नहीं आए और अब मुझे गिफ्ट भेज रहे हो। मुझे गिफ्ट की नहीं, आपकी जरूरत है। जैक डिलन से गोला छूने से मना करता है, लेकिन डिलन उसकी बात नहीं मानता और गोला हाथ में ले लेता है। गोले का रंग बदल जाता है और वह गायब हो जाता है। जैक भी गोले को हाथ में लेता है और वह भी गायब हो जाता है। जब जैक की आंख खुलती है तो वह पाता है कि वह और डिलन कांच के गोले के अंदर कैद हैं। दरअसल ग्रायला बुरे बच्चों को सजा देने के लिए इन्हें इन गोले में बंद कर रही थी। अब वह और भी बच्चों को किडनैप करने के लिए कई कांच के गोले बना रही है।
इस बीच कैलम जोई को कॉल करता है और बताता है कि जैक और उसका बेटा गायब हो चुके हैं, लेकिन सेंटा की लोकेशन का अभी तक कोई पता नहीं चला। जैक अपने बेटे से कहता है, तुम फिक्र मत करो, कोई हमें बचा लेगा, हम यहाँ ज्यादा समय तक कैद नहीं रहेंगे। और वह अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। जैक के माफी मांगने पर कांच टूट जाता है और वे दोनों आजाद हो जाते हैं। जोई ने पहले ही जैक में एक ट्रैकर लगा दिया था। उसी ट्रैकर से उन्हें पता चलता है कि जैक और डिलन इस समय नॉर्थ पोल में दार हैं। जोई और उसकी टीम नॉर्थ पोल पहुंच जाती है और उन्हें पता चलता है कि ग्राइला ने सेंटा को यहाँ छुपा कर रखा था। वह और उसके लोग रूप बदलकर यहाँ रह रहे थे। डिलन एक दरवाजा खोलता है और इसके पीछे नॉर्थ पोल के बाकी लोग बंद होते हैं। इस समय ग्राइला बग्घी में बैठी होती है और उसके लोग बग्घी को चालू कर रहे होते हैं। उसी समय कैलम अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाता है और दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच ग्राइला को जैसे ही मौका मिलता है वह बग्घी को लेकर के यहाँ से भागने लगती है। वो ढेर सारे कांच के गोलों को लेकर के बच्चों को गिफ्ट देने के लिए जा रही थी ताकि वो बच्चों को उन गोलों में कैद कर सके। साथ में वह सेंटा को भी अपने साथ लेकर जा रही थी। जैक और कैलम जब उसे रोकने के लिए जाते हैं तो वह उन्हें दूर फेंक देती है, लेकिन जैक बग्घी के लटक जाता है। जहां से बग्घी रेंडियर से कनेक्ट थी, जैक उस पर लात मार मार कर उसे तोड़ देता है, जिससे रेंडियर तो उड़ जाते हैं और बग्घी यहीं रह जाती है। कैलम तुरंत सेंटा को बाहर निकालता है और उन्हें होश में लाता है। वह देखता है वे बिल्कुल ठीक हैं। इसी दौरान वे लोग देख पाते हैं कि ग्राइला अब अपने असली रूप में प्रकट हो गई है। वह कैलम से कहती है, मैं हर हाल में सेंटा को अपने साथ ले जाऊंगी। यह कहकर वह कैलम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी समय क्रेम्पस वहां आकर स्थिति को पलट देता है। क्रेम्पस लगातार ग्राइला चुड़ैल पर हमला करता है क्योंकि वह भी अपने भाई के लिए लड़ने आया था, लेकिन ग्राइला उसे अपनी पूंछ से दूर फेंक देती है। इसके बाद वह जैक और कैलम पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करती है। उसी समय सेंटा जोर से ऑन्टोमो पुकारते हैं। जैसे ही यह नाम लिया जाता है, बग्घी वाले जानवर उड़ते हुए आते हैं और ग्राइला को एक बॉक्स में फेंक देते हैं, जिससे वह खुद उस कांच के गोले में कैद हो जाती है। सेंटा कैलम के पास आते हैं और कहते हैं, अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं, हमें तुरंत बच्चों के लिए उपहार लेकर जाना होगा। क्रिसमस की रात समाप्त होने से पहले सेंटा तैयार हो जाते हैं। वह बग्घी पर बैठकर बच्चों के लिए उपहार लेकर निकलने वाले थे। वे जैक और उसके बेटे को भी अपने साथ ले जाते हैं। सेंटा और उनकी टीम रात भर काम करके बच्चों के घरों में उपहार रखते हैं और उनके चेहरों पर खुशियां लाते हैं। जैक अपने बेटे से खुशी खुशी बातें कर रहा था और यह सब कैलम देख रहा था। उसे अब इंसानों में छुपी अच्छाई का एहसास होने लगता है। इससे उसने अपना इस्तीफा देने का विचार त्याग दिया। जैक की तरह बाकी बच्चे भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।